गांव के मत लिए जाएंगे, वो सब एक मत नहीं होते हैं एक कैंपस एक बार पर, तो 13 तारीख को इलेक्शन होगा। हमें ये आशंका थी इस प्रकार की घटना होगी। ये घटना होने का मतलब है इस प्रस्ताव पर बार के लोग एक मत नहीं हैं, लिहाजा ये मीटिंग संपन्न हुई है और इस कारण से ये डिक्लेयर किया जाता है कि 13 तारीख को इसका इलेक्शन होगा। हंगामा कैसे हुआ? हंगामा कौन लोग थे यहाँ पर? हम डाइस पे बैठे हैं, क्या मतलब हंगामा? सुबह 11 बजे से मीटिंग शुरू होनी थी। यहाँ ये लोग जो हंगामा करने वाले हैं ये 25-30 की संख्या में यहाँ बैठे थे। ये अंदर इसलिए नहीं आए कि कोरम ना पूरा हो और ये टल जाए, अंदर नहीं आए। फिर जब वो धीरे धीरे कोरम पूरा हो गया उन्होंने कहा कि मीटिंग शुरू हो गई है, तो बहुत गड़बड़ बात है। तब ये आए, हम सभी समझ गए। मैंने अब वो जो हम पहले सोच रहे थे कि ये कपड़े फटने की नौबत अब आने वाली है, कपड़े फटने की नौबत हो गई है। क्यों ये मेंबर क्यों आ गए, नॉन मेंबर क्यों आ गए? नॉन मेंबर भाई कोई आ गया गलती, हमारी दावतों में 100-150 नॉन मेंबर खा जाते। अब ये किसी को मना करते हैं क्या है? और फिर भाई इतने बड़े वो है आदमी जो आदमी दस्तखत करा रहा है वो नहीं समझ पाया किसी को। जैसे ही मालूम पड़ा मैंने कि भाई जो नॉन मेंबर्स हैं उनसे प्रार्थना है वो चले जाएं, है उनको हटा दिया। हाय रे ये क्यों कर दिया? अब तो ये बहुत गड़बड़ हो गया है। मतलब ये बातें अच्छी नहीं है। इस प्रकार से उन्हें समझना चाहिए कि भाई ये जो है जनमत को इस तरीके से आप जो है ठुकरा नहीं सकते हैं। ये जनमत चाहता है, एक कैंपस एक बार चाहता है, इसमें क्या आपको आपत्ति है, क्या आपको बुराई है? मैं बार बार कह रहा हूँ मेरा कार्यकाल तो महीने भर का रह गया है और प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ लिया और क्या मेरा इलेक्शन इसके बाद मुझे तो कोई मतलब इसका एडवांटेज है नहीं है। मैंने कहा मेरे बड़े कनिष्ठ अधिवक्ता जो आ रहे हैं उनके लिए भाई कोई शक्तिशाली बार मिले। आज हमारी बार तो किस प्रकार की आप सब लोगों को मालूम भाई, हम कुछ कर सकने की स्थिति में ही नहीं है। ऐसी स्थिति में ये स्थिति आगे नहीं हो, इसकी कुछ ताकत बढ़े। एक कैंपस एक बार से किसी को नुकसान नहीं होना है, सबको फायदा है। तो मेरा यही वो कहना है कि भाई ये मीटिंग संपन्न हो गई है, 13 तारीख को वोट। बार का एक प्रस्ताव आया हुआ था, एक कैंपस एक बार। तो आगरा बार एसोसिएशन की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसने निर्णय लिया था कि पूर्व अध्यक्ष जो हमारे थे डॉक्टर अजय शर्मा जी, उन्होंने इस प्रस्ताव को पहले लाए थे कि एक कैंपस हो और एक वकीलों के हित में कार्य होना चाहिए। क्योंकि अलग अलग बारें हैं, इतनी 7 बारें यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और उसकी वजह से जो सही मानों में अधिवक्ताओं का जो हित होना चाहिए, अधिवक्ताओं के लिए कार्य होना चाहिए, वक्ताओं के वेलफेयर की स्कीम चलनी चाहिए, वो कोई भी स्कीम यहाँ पे लागू नहीं होगा। इसलिए ये सोचा गया कि जो पुराना प्रस्ताव था कि आगरा बार एसोसिएशन एक क्योंकि पुरानी संस्था है, 185 साल पुरानी संस्था है और सब इसको जो है अपने स्वीकार करते हैं कि ये हमारी पुरानी संस्थाओं में से है। इसलिए आगरा बार में जब ये बातें आई तो ये हुआ कि एक कैंपस में एक बार होनी चाहिए। और अखिल जो हमारे यूपी बार काउंसिल है उसका भी ये कहना है कि एक कैंपस में डिस्ट्रिक्ट में एक बार या कोई अगर अलग है कमिश्नरेट वगैरह है तो 2 बार मैक्सिमम होनी चाहिए। उसके तहत ही ये रखा गया था कि एग्जीक्यूटिव ने पास किया था कि इसको हम जनरल हाउस में पूछते हैं और ये जानना चाहेंगे कि कौन इसके पक्ष में है और कौन इसके पक्ष में नहीं है। उसी के लिए जनरल हाउस की आज बैठक थी। केवल उसमें निर्णय इतना सा होना चाहिए था कि एक कैंपस एक बार में कौन कौन जो है उसकी सहमति प्रदान करता है और कौन कौन उसके विरुद्ध है। और इसको जो है सोमवार को इसकी वोटिंग का भी था कि आज अपने विचार रखेंगे शांति से और सुनने के बाद उसको जो है वोटिंग के माध्यम से ये लगे हमारे बार के जो मेंबर्स हैं सम्मानित, वो कितने पक्ष में होंगे और कितने जो है हमारे इसके विरोध में होंगे। तो वोटिंग के बाद क्लियर स्थिति हो जाती कि क्या आगरा बार एसोसिएशन का जो प्रस्ताव है एक बार एक कैंपस का, उसको हमारे मेंबर कितना मानते हैं। अगर वो जो है वोटिंग से लोकतांत्रिक तरीके से अगर अस्वीकार में जाता तो बार उसको नहीं मानती और अगर स्वीकार में जाता तो आगे की प्रक्रिया ये होती जो बार हमारी तरफ से जो बात थी कि जो और बार रजिस्टर्ड बार एसोसिएशंस हैं वो जो है सामूहिक रूप से, क्योंकि नई बनी है, अलग अलग समय पे बनी है, इसलिए उस पुरानी बार में जो है वो अपना जहाँ से प्रत्यावेदन देंगे कि आगरा बार एक कैंपस जो है हम अपने आगरा बार में अपनी मेंबरशिप को विलय करने के लिए तैयार हैं और उसको जो है अगर उनके पत्र आएंगे तब आगरा बार उसको जो है समायोजित करेगी और उनको जो है यहाँ पे करेगी। अगर उनकी तरफ से नहीं आएगा तो सम्मत नहीं है कि हम उसको रखेंगे
तो लेकिन बड़ा हृदय आगरा बार ने खोलने का प्रयास किया था। जो अध्यक्ष हैं सुभाष परमार जी, हमारे जो हैं शुक्ला जी जो मंत्री हैं, और पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये प्रस्ताव था, उसके लिए आज ये उठा। लेकिन आप जानते हैं अच्छे कार्य में कुछ बाधाएं आती हैं, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ चाहे जितना पथिक थको, बार बार फिर यत्न करो, विजय श्री की चाहत है तो पुनः कर्म प्रारंभ करो, पुनः कर्म प्रारंभ करो। इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज है फिर इसको चलेंगे। और भागीरथ जब गंगा आई थी, अवतरण हुआ था, तो कितने लोगों को उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ी थी, लेकिन एक समय आया था कि गंगा का अवतरण पृथ्वी पे हुआ, और यहाँ पे आज जो है जल सिंचन और कुंभ की भी हम जो बात कर रहे हैं उसी की परिणति है भागीरथी की। तो मैं समझता हूँ आगरा बार से भी एक ऐसी भागीरथी निकलेगी। यहाँ के सदस्यों का सहयोग होगा कि हम एक बार एक कैंपस का जो संकल्प हमारा है, सबसे बड़ा युवा अधिवक्ता को परेशानी होती है, उनके लिए कोई नहीं है उनका सरपरस्त। बार एसोसिएशन भी उनकी शिकायतों को नहीं सुनती हैं। जो आजकल न्यायालयों में हो रहा है, जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, उसको एक मुद्दे को करने के लिए, मजबूती देने के लिए कम से कम नए लोग स्थापित कैसे होंगे? चंद लोग अगर अपने अपने उस दायरे में रहेंगे तो नए लोग जो भी गांव से आए हुए हैं, शहरों से आए हुए हैं, बच्चे हैं, अभी उनकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, शाम को ये भी सोचते हैं कि मेरा गाड़ी का पेट्रोल कैसे निकलेगा। अगर हम सही व्यवस्था को नहीं करेंगे, उन पर अगर एक बार हो जाएगी तो हम उनकी मदद के लिए बीमारी में, हारी में, जो भी कुछ होगा, हम मदद के लिए तैयार रहेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर आ गया था। इसीलिए उम्मीद है कि बार हमारी आगरा बार एसोसिएशन के समस्त सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्तागण, युवा अधिवक्तागण इस बात को गंभीरता से लेंगे और पुनः इस बात पे विचार करेंगे, और मैं समझता हूँ बहुत जल्द कुछ ना कुछ इस संबंध में होगा। देखिए, हमारी कार्यकारिणी द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया था, जैसा कि आप देख रहे हो कि आज जो है अधिवक्ताओं की स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है। तो हम चाहते थे कि अन्य जनपदों में, चाहे वो मथुरा हो, फिरोजाबाद हो, अलीगढ़ हो, नोएडा हो, सूरजपुर हो, गौतम बुद्ध नगर हो, सब में हम देखते हैं कि एक कैंपस एक बार है। तो हमने भी ये प्रयास किया था, हमने अपना बड़ा आगरा बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी में दिखाया और एक प्रस्ताव पास किया कि पूरी दीवानी का अधिवक्ता एक कैंपस एक बार होनी चाहिए, जिससे हमारी समस्याओं का निदान हो सके, हमारी शक्ति बढ़ सके, और जो हम अपने अधिवक्ताओं को मदद नहीं कर पाते उससे हमारा फंड जनरेट होगा। जितने ज़्यादा हमारे मेंबर होंगे, सब बारें खत्म हो गए, अगर एक बार आगरा बार एसोसिएशन के बैनर तले आती है तो इससे अधिवक्ताओं का हित होगा। लेकिन अभी हंगामा हुआ कि कुछ लोगों के हित इससे बाधित हो रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि एक कैंपस बार हो, क्योंकि उनकी 8 खत्म हो जाएगी, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि एक कैंपस बार हो। इसीलिए हमने आज की मीटिंग का समापन करते हुए 13 तारीख को 11 बजे से वोटिंग होगी। आगरा बार का सारा जितना भी 850 मेंबर है वो वोटिंग करेगा। वोटिंग के पश्चात अगर ये फैसला आता है हमारे पक्ष में, यस में, कि एक कैंपस एक बार होनी चाहिए, फिर उसका प्रारूप बनेगा। किसी भी एक सिंगल अधिवक्ता, किसी भी आम अधिवक्ता को कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पे बारें इतनी सारी हैं। मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहती हूँ कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में 20-25 अधिवक्ता में एक बार है, और यहाँ पे तो मुझे स्ट्रेंथ नहीं है कि 7-7 8 बार बनी हुई है। ये क्यों बनी हुई है? और दूसरी बात, बार काउंसिल की, तो बार काउंसिल को तो वैसे भी लोगों की राजनीति करनी है। एक दिन बनाएंगे और बात चले जाइए, वो रजिस्टर्ड कर देंगे, आपको बन गई आपकी बात। वो तो हमें वैसे भी करना चाहते हैं, इस चीज को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? एक कैंपस एक बार का होना बहुत जरूरी है। आज मुझे ये बताइए, वो स्थिति है कि अगर किसी सिंगल अधिवक्ता पे हमला हो जाता है तो हम एक एफआईआर नहीं लिखवा पाते हैं, उसके लिए हमें आंदोलन करने पड़ते हैं। हम जुडिशरी के सामने अपनी बात नहीं रख पाते हैं। क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि हमारे में यूनिटी नहीं है। अगर कोई अधिवक्ता फंसता है घूमते हैं और वहाँ पे मथुरा में एक अधिवक्ता के एक्सपायर होने में बाद उसको 5 लाख का बीमा खुद देती है। वो उसके एक ही हफ्ते के अंदर उसके घर पे जाके लेके आती है, ना किसी को भगना पड़ता है ना कुछ होता है। ये सोचिए, बात कौन से 5 लाख दे रही हो, बात का खुद एक बंदे 5 लाख दे रहे हैं, तो उसके लिए कितनी सहायता हो रही है, कितनी मदद कर रही है। हमारा एक बार एक कैंपस होना बहुत जरूरी है, जो हमारे आगे फ्यूचर में दिखाई देगा। अभी जो लोग इसके समर्थक नहीं है, उन्हें आगे पता चलेगा कि इसकी कितनी शक्ति है। इसलिए हम इसे एक बार एक कैंपस होने का समर्थन है। एक कैंपस एक बार पर अपना विचार रखने वाले ठाकुर मेहताब सिंह। परम आदरणीय अध्यक्ष और मेरे साथी, हमें तो एक ही चीज है कि पटेंगे तो पटेंगे, ईश्वर परिवार को मानने देंगे, पटेंगे तो पटेंगे। अगर ये सिद्धांत नहीं माना तो इस आगरा में जुडिशरी आप पर हावी है और हावी बनेंगे।
लागू करें। जय हिंद, जय भारत। मनीष कुमार सिंह जी आए अपने विचार रखें। धन्यवाद संचालक महोदय। आज की इस सभा के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, सेक्रेटरी साहब, संस्था के सभी मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों, बंधुओं, आज आगरा बार के इतिहास में ये बड़ा गौरवशाली दिन है। साथियों, आगरा बार एक बहुत बड़ी बात और एक बहुत अच्छी श्रेष्ठ बार मानी जाती है, और श्रेष्ठ बार का जो कार्य होता है, जो आज पहल हो रही है, ये बहुत अति सुंदर है, बहुत दिन पहले होनी चाहिए थी। इसके लिए बहुत दिन पहले हिम्मत दिखानी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जैसा आगरा बार का नाम है वैसा आज काम हो रहा है। मैं अध्यक्ष जी और पूरी कार्यकारिणी को साधुवाद देना चाहता हूं कि आगरा बार के नाम में ये 4 चांद लगाने का काम किया जा रहा है। वास्तव में कैंपस में नेतृत्व की क्षमता और नेतृत्व का अधिकार हमारा जब ही होगा जब हम सबके लिए अपने दिल में जगह रखेंगे, और वो आज काम होने जा रहा है। संक्षेप में मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि एक कैंपस एक बार का समर्थन करने के लिए मैं आज खड़ा हुआ हूं। मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि इस बार इस कैंपस में एक कैंपस एक बार होनी चाहिए। बंधुओं, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत चिंता का विषय है और आप लोग चिंतित रहते हो, लेकिन अपनी सीटों पर बैठकर, अपने चैम्बरों में बैठकर सिर्फ चिंता करने से काम नहीं चलेगा। आज स्पष्ट रूप से अपनी बात कहनी होगी, जब आपकी समस्या का हल निकलेगा। सिर्फ अपने चैम्बर में कहने से काम नहीं चलेगा। मैं देख रहा हूं, मैं भी बहुत, मैं समझता हूं 1-2 साल में मुझे भी 22 वर्ष हो गई। मैं देख रहा हूं यहाँ बहुत से लोगों को, दोहरे लोगों को, जब इधर से संस्था के हॉल से जब उधर जाते हैं तो आवाज तेज होती जाती है, एक कैंपस एक बार होनी चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन जब उधर से चलते हैं तो यहाँ की आवाज खत्म हो जाती है। ऐसे दोगले लोगों से बचना होगा और यहाँ स्पष्ट बात अपनी कहनी होगी, और ये बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस कार्यकारिणी ने, सम्मानित कार्यकारिणी ने जो पीड़ा उठाया है, सवाल ये है कि हम वकीलों के हिम्मत करते क्या जिसकी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्या हम कुछ मदद करते, या केवल हम दावतें देते और चापलूसी करते हैं, इसके अलावा हम और क्या करते। इसलिए मेरा विचार था कि कम से कम एक ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि एक सारे जितने एप्लीकेट बार हैं उनको मैंने प्रयास किया, उनको तहसील की मीटिंग बुलाकर कि एक वकालतनामा हम सबका मिलकर के निकाला जाए आगरा बार और समस्त बारों का, और उससे एक फंड क्रिएट हो जो कि रनिंग फंड हो, और जिससे इस तरह आसपास के जिलों में वकील की डेथ पर, मेंबर की डेथ पर कई 3 लाख 4 लाख रुपए दिया जाता है। कम से कम इस स्थिति में हो कि कुछ पैसा दे, लेकिन किसी कारणवश वह प्रस्ताव मेरा एग्जीक्यूटिव के पास नहीं हो गया, इसका कुछ होगा सोचना। यदि वो पास हो जाता कम से कम आज हम उस स्थिति में होते, उतना पैसा हम कलेक्ट कर चुके होते कि हम किसी भी अपने साथी की डेथ पर उसको 3 लाख या 2 लाख रुपए कम से दे। एक कैंपस एक बार की बात जो कि इसी कारण से अब होनी है, इस तरह से होगी। पहले हम इस बात में तैयार हो कि उन सबको हम अपने में समाहित करें। हमको अपना हृदय बड़ा रखना पड़ेगा, दिल बड़ा रखना पड़ेगा। आगरा बार का नाम ही रहेगा जिसको
दिल बड़ा रखना चाहिए। और एक कैंपस एक राजस होती है और फिर उसका एक पकड़ रखना में चलता है। मेरा अपना मानना है और दिलों की तरह हम भी अपने बच्चा साथ आर्थिक मदद करने की स्थिति बहुत कोई पत्र गया नहीं गया। 14 जनवरी की छुट्टी होने की संक्रांति की, लेकिन कोई पत्र जारी नहीं हुआ और जनपद न्यायाधीश महोदय जो उनको समझ में आया उन्होंने छुट्टी की लिस्ट जारी कर दी और कैलेंडर को आप देखेंगे 1/24 में शून्य पड़ी हुई है। इस बारे में तो कोई कार्य करता नहीं है। एग्जीक्यूटिव मीटिंग में जो सहजता इतनी समाप्त हो गई है, कभी कभी लगता है कि शायद हमारी एजुकेटिव हमारे उस दर्द को, हमारी उस पीड़ा को न तो समझती है, न सुनती है, न उसके निवारण का कोई प्रयास करती है। मजबूरन हमें आज हॉल में बैठना पड़ा। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात से सहमत होंगे। तकलीफ यह है कि समाज का सबसे प्रबुद्ध तबका जो हमारा अधिवक्ता समाज है, आज हम आत्मसम्मान खो करके भी शायद अस्तित्व अपना संभाल नहीं पा रहे। तब घुट रहा है कि माहौल हो क्या गया है। हमारे कैंपस का जो जुडिशल सिस्टम है वो इतना दुर्गंध युक्त हो गया है कि उससे हमें कहीं न्याय की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। एडमिनिस्ट्रेटिव जज आते हैं हमारी समस्याएं सुनने, जुडिशल सिस्टम को सही करने,